नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये मुख्यतः जो वीडियो रहने वाला है ये यूपी SSC आयोग की जो मनमानी की गई है उसके लिए रहने वाला है, या उन छात्रों के लिए रहने वाला है जो कि प्यारे साथियों शॉर्ट लिस्टेड किए गए छात्रों की सूची में नहीं आ पाए हैं। दोस्तों, ऐसा कि आपको पता होगा कि पीईटी की परीक्षा यूपी SSC के द्वारा कराई जाती है, और यूपी SSC के द्वारा जब पीईटी की परीक्षा कराई जाती है उसके बाद इससे पहली भर्ती एएनएम की ली गई, जिसमें सिर्फ किसी के अगर माइनस से अधिक नंबर हैं तो उसको परीक्षा में बैठाने के लिए उसने यहां पर बुलावा भेज दिया, यानी कि वो सारे बच्चे बैठेंगे जिनके माइनस से यहां पर ज्यादा नंबर हैं। दूसरा, लेखपाल की दूसरी भर्ती आती है। जैसे कि हमको पता होगा कि लेखपाल की बहुत लंबे समय से भर्ती लंबित थी, उसको आने के लिए इतना समय, इतना प्रयास हमें करना पड़ा, इतना समय आयोग ने लिया जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि उसके बाद भी यहां पर साथियों जब पीईटी का स्कोर कार्ड आया उसके बाद लेखपाल के फार्म भराई गई, और लेखपाल के फार्म भराए जाने के बाद आपने यहां पर आयोग के द्वारा एग्जाम की डेट भी दे दी गई, और एग्जाम डेट दे देने के बाद आज समय में, इस समय में यहां पर आकर आयोग आपको शॉर्ट लिस्टेड करने का काम कर रहा है, और शॉर्ट लिस्टेड भी जो कर रहा है वो अपने मनमानी तरीके से कर रहा है, जो साफ साफ नजर आ रहा है। एक तो होता है कि गलती करके उस गलती को नजर ना आना या गलती ना दिखाई देना, और एक होता है कि साफ साफ देखना कि जो आपकी 8000 वैकेंसी है उसका 15 गुना करते हैं तो 1,20,25,000 बच्चे बैठते हैं। आप कह रहे हो कि हमने 15 गुना बच्चे लिए हैं, और दूसरी तरफ आप यहां पर लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे ले रहे हो, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि 15 गुने कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। दूसरा साथियों, जो आपने शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को किया है, जिनका शॉर्ट लिस्टेड में नंबर आ गया है, वो सभी तो एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे, लेकिन वो बच्चा क्या करे जो लेखपाल को ही टारगेट मानकर पिछले 2-3 महीने से लगा हुआ था कि जैसे एएनएम में सभी को लिया है शायद हमको भी ले लेगा और हम एग्जाम देने का हमको भी एक मौका मिल जाएगा। आपने शॉर्ट लिस्टेड भी किया तो महिलाओं को किस आधार पर प्यारे साथियों इतना ज्यादा इनकी कट ऑफ को पहुंचा दिया? इनकी कैटेगरी वाइज आपने कोई कट ऑफ ही नहीं रखी, सबकी ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सब महिलाओं की एक कट ऑफ लगा दी। दूसरा प्यारे साथियों, ये आयोग का पहला वाकया नहीं है, आयोग अपनी मनमानी हमेशा ये करता रहता है, लेकिन छात्रों के साथ हो रही ये गलतियां क्या छात्रों के जीवन को बर्बाद नहीं कर देती हैं? क्या आयोग को थोड़ा सा नहीं सोचना चाहिए कि सबसे मुख्य बात की अगर आप गड़बड़ी कर रहे हो, इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो, आइएगा जरा मैं वीडियो के माध्यम से शुरू करूंगा और फिर आपको बताऊंगा भी कि आखिरकार इस महाअभियान में जो आपको जुड़ना होगा, इस महाअभियान में जुड़ने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, इस चीज पर भी मैं आपको लेकर आऊंगा। क्योंकि साथियों, आप सभी को एक बात समझनी चाहिए कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये आवाज जो अभी गलतियां आयोग कर रहा है, इस आवाज को ना उठाने की वजह से आगे भी करेगा। इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो हम ऐसा कदम उठाएं जिससे कि हमें एक आस जग सके। वो ठीक है कि हमको अपनी तैयारी पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथियों अगर आप ट्विटर कैंपेन नहीं चलाते हो, अगर आप प्यारे साथियों कहीं ना कहीं अपनी आवाज को नहीं उठाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या भी तो पैदा होती है कि आगे चल के आयोग जो चाहेगा वो कर देगा। यानी कि जो सिलेक्टेड भी बच्चे होंगे जब एग्जाम के अंदर, मेंस एग्जाम के अंदर भी बैठेंगे, उनके साथ भी आयोग का टॉप में कुछ भी कर सकता है। तो साथियों आइएगा, कुछ चीजों पर मैं आज बात करने वाला हूं। देखिए, रिजल्ट या तो बदलेगा, या तो आयोग रिजल्ट बदलेगा, या एग्जाम की डेट को उसे बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, या तो साथियों रिजल्ट को अपडेट करेगा, रिजल्ट को बदलेगा, या फिर प्यारे साथियों इसको अपना यहां पर एग्जाम डेट जो 19 जून दे रखी है उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं बात करूंगा अभी आपसे कुछ ही समय में, क्या आयोग से हुई है बड़ी गलती? आयोग से बहुत बड़ी गलती हुई है, इस पर भी आज बात करने वाले हैं। और साथियों जिनका नहीं हुआ है उनको साथ आना होगा, महाअभियान से जुड़ना होगा। साथियों देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे मुख्य बात क्या है, सबसे मुख्य बात है कि यूपी SSC आयोग की गलती। साथियों आपने देखा होगा कि यूपी SSC आयोग ने जो आपको एग्जाम डेट दे रखी है वो एग्जाम डेट 19 जून की दे रखी है कि 19 जून को हम आपका लेखपाल का मेन एग्जाम यहां पर कराएंगे, जो 19 जून को 2022 में होना है। साथियों जब आयोग ने शॉर्टलिस्टेड बच्चों को किया तो शॉर्ट लिस्टेड करने के साथ सभी के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लास्ट डेट बताया गया कि जो 200 रुपए आपको जमा करने हैं फीस मेंस एग्जाम में देने, मेंस एग्जाम में बैठने के लिए, वो 200 रुपए आप 19 जून तक, कब तक? 19 जून तक आप जमा कर सकते हैं। क्योंकि आयोग, ये यूपी SSC आयोग एक ऐसा आयोग है कि या तो जाने यूपी SSC आयोग या जाने खुदा, इन दोनों के ही बीच की बात रहती है। क्योंकि आप एक बात बताओ, जब आप 19 जून को कह रहे हो कि हम 19 जून को ही एग्जाम लेंगे और फीस जमा करने की भी डेट दे रहे हो 19 जून, तो आप एडमिट कार्ड कब दे रहोगे? मान लो मैं तो 18 जून को अपनी फीस को जमा करूंगा, इसका मतलब आप 19 जून को 10 मिनट पहले बताओगे कि आपको पेपर वहां देने के लिए जाना है।
आपसे गलतियां एक हो तो चलती भी है, आप गलतियां गलतियां और गलतियां ही करते चले जाते हैं, उस गलती का खामियाजा क्या स्टूडेंट बरतेगा, इस बात को कम से कम तो आपको समझना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हो कि 19 जून को हम लेखपाल का एग्जाम लेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो कि मेंस एग्जाम में बैठने के लिए आप 19 जून तक फीस जमा कर सकते हो। मान लो मैंने 18 जून को अपनी फीस जमा करी, इसका मतलब 19 जून को आप सुबह सुबह मुझे बता रहे होगे कि आपको एग्जाम देने के लिए लखनऊ जाना होगा, जहां पर पहुंचने के लिए 12-14 घंटे लगते हैं, तो मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? तो या तो आपको यह एग्जाम डेट बदलनी पड़ेगी अपनी, या तो आप स्पष्ट रूप से अभी भी इस बात को सोच रहे हो कि हमने जो 19 जून एग्जाम डेट दिया है वो मात्र गुमराह करने के लिए आपको दिया है, या तो ये बात है। या फिर प्यार साथियों, जो मैसेज के माध्यम से आप कह रहे हो कि 19 जून तक आपको फीस जमा करनी है, या फिर आपकी ये वाली बात गलत है। क्योंकि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप उसी दिन की लास्ट डेट फीस जमा करने के लिए भी दे रहे हो और उसी दिन आप एग्जाम की भी डेट दे रहे हो? तो कैसे कोई बच्चा ये पॉसिबल कर सकता है कि हम उसी दिन फीस जमा करके और उसी दिन पेपर के अंदर बैठ जाए? इतना डिजिटल हो गया है क्या यूपी ट्रिपल एससी आयोग? इतना फास्ट काम करने लगा है क्या कि मिनटों को भी वो काउंट करके आपको एडमिट कार्ड थमा रहा होगा? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो गलती आपकी एक हो तो चलती भी है, गलती पे गलती और गलती पे गलती, और उसका खामियाजा कौन भुगते? ये स्टूडेंट। तो आप इसका मतलब मुझे लगता है कि यहां श्योर नहीं हो कि हम इस एग्जाम डेट को और भी पीछे लेकर जाएंगे। तो उस बात को पहले ही स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हो कि हम 19 जून को नहीं, हम आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर जब जाकर एग्जाम लेंगे? इस बात को पहले बताने में आपको क्या समस्या होती है? या साथियों, आपको अगर फीस ही लेनी है तो 19 जून को ना लेकर आप इसे 10 जून रखते, 5 जून रखते, कुछ ऐसा रखते कि जिसमें आपको एडमिट कार्ड जारी करने का भी बीच में समय मिल जाता। इस डेट को कहीं ना कहीं आप चेंज करके रखते, जैसे कि आपके मैसेज के माध्यम से बताया गया है, तो 19 जून तक तो आपको फीस लेनी पड़ेगी। बहरहाल आइएगा, ये गलती पहली गलती नहीं है साथियों। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो साथियों जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 62.96 यानी 96 रही है, और साथियों ये तीनों की ही समान कट ऑफ रही है। क्या इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए थी? ये साथियों स्कोर है, परसेंटाइल नहीं है, स्कोर है। तो साथियों इससे बहुत बड़ी एक संख्या में छात्र बाहर निकल गए। जबकि दोस्तों एक चीज समझनी चाहिए आयोग को भी कि जो बच्चा इतने सारे कोर्स खरीद चुका होगा किसी के, इससे कम स्कोर वाला, वो बच्चा अब क्या करेगा? आप तो यही कहेंगे दूसरी तैयारी कर ले, लेकिन आपने सपने ही क्यों दिखाए उसको? आप जब पीईटी का आपने एग्जाम लिया था और जब लेखपाल का फॉर्म जिस दिन आप भरवा रहे थे, उसी दिन आप इस बात को नहीं बता सकते थे कि हम 62 से ऊपर वालों को नहीं लेंगे? क्योंकि आपको पीईटी के डाटा तो आपके पास था ना, आपके पास डाटा तो था ना, आपके पास कुल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, आपके पास वैकेंसी तो उस समय थी ना। जब लेखपाल का फॉर्म भरवा रहे थे उसी समय कहते कि अगर किसी के 62 से कम अंक हैं तो वो फॉर्म ही ना भरे। यहां पर भी आपने फॉर्म भरवाए, बड़ी संख्या में कहा कि कुछ 13 लाख या 14 लाख के आसपास यहां फॉर्म भरवाए, उसमें से आपने अगर हम बात करें तो 2,47,667 बच्चों को बुला लिया। लेकिन यह भी किस आधार पर बोले आपने कि हमने 15 गुना बच्चों को बुलाया है, लेकिन 15 गुना जो आपकी लगभग हम बात करें 8,085 वैकेंसी है, जो इसका बनता ही नहीं है, लगभग 30 गुने के आसपास ये बन रहा होगा। तो आपका या तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ पाता है, या आप कैलकुलेशन करते हो इस आधार पर जो किसी को समझ में नहीं आता है। साथियों महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की एक ही कट ऑफ लगा दी है, या तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाने या जाने खुदा। तो महिलाओं की सभी की हर कैटेगरी, एससी, ओबीसी या जर्नल, सभी की यहां पर 64-74 जो सबसे ज्यादा यहां पर नजर आ रही है। अगर बात करें एससी साथियों 61, और अगर हम बात करें एसटी यहां पर 44 रहने वाली है, जो आपका स्कोर पीटी के आधार पर मेंस एग्जाम में बैठने के लिए मौका दे रहा है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के घेरे में आयोग आ जाता है कि अगर यहां पर 64 आपने मेरिट महिलाओं की रखी है, तो क्या कैटेगरी वाइज महिलाओं को नहीं बांट सकते थे? आप बांट तो सकते थे, लेकिन फिर भी आपका जो कट ऑफ लगाने का तरीका है वो ना तो यहां समझ में आ रहा है, ना ही यहां समझ में आ रहा है, और आप किस आधार पर काम कर रहे हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने वैकेंसी तो 8,000 प्लस निकाली, लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ अखबारों में निकलती रही, ये वैकेंसी सिर्फ विज्ञापनों में आती रही, ये वैकेंसी बहुत लंबे टाइम के बाद यूपी ट्रिपल एससी यहां पर लेकर आया, एग्जाम की डेट दी, एग्जाम की डेट भी ऐसी दी जिस दिन फीस लेने का काम कर रहा है। ये कैसे आयोग काम करता है भाई साहब?
छात्र को क्यों परेशानी ना हो। आप एक बात बताओ, इसमें छात्र की क्या कमी होती है? आपके पास स्टाफ है, आपके पास काम करने वाले लोग हैं, फिर भी क्या समस्या आती है? क्या सरकार इस बात को समझती नहीं है क्या? बहरहाल इन सभी बातों पर, इन सभी चीजों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिरकार जिन बच्चों का नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों जिन बच्चों का हो गया है वो एग्जाम दें, क्योंकि भाई उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करने के माध्यम से इस लिस्ट को क्रॉस किया है और जब जाकर वो इसके लिए एलिजिबल हुए तो वो एग्जाम देंगे 100%। लेकिन 19 जून को तो एग्जाम होना है ना, और आयोग की मंशा से मुझे तो नहीं लगता कि 19 जून को वो एग्जाम कराने वाला है। और अगर एग्जाम कराए तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और उनका एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि वह भी मेहनत करके आगे बढ़े। लेकिन साथियों, जो बच्चे इससे बाहर हुए हैं उनका दर्द भी तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए, और वह भी आयोग की गलती की वजह से। चलो हम ये नहीं कहते कि आयोग इस कट ऑफ को यहां पर सभी को बुला ले, लेकिन कुछ बच्चों को 50 स्कोर वालों को, जिनका नंबर 50 है, उनको तो कम से कम बुला लेता, क्योंकि आपका 15 गुना इसके आधार पर भी तो नहीं बन रहा। तो आपने 15 गुना कहकर जब 30 गुना ले लिया है, तो आप 15 गुना कहकर 50 गुना भी ले सकते, 40 गुना भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। तो जिनका स्कोर कम से कम 50 था, उनको तो कम से कम आयोग एक बार मौका देने की कोशिश कर लेता, या महिलाओं की कट ऑफ तो थोड़ी बहुत तो अप एंड डाउन कर लेता। यहां पर टाइप करने में तो ज्यादा समय थोड़ी लगता, कैलकुलेशन करना भाई साहब आपका काम है, कितने पर कितनी महिला कहां पहुंच रही है, वो तो इतना काम आपका ही है ना। तो फिर समस्या क्या हो रही थी? क्या थोड़ा से बच्चों को और अगर ले लेता तो इसमें समस्या कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि साथियों आप भी जानते हैं जो इतने लंबे टाइम तक आप यहां पर लंबित चीजों को करते आ रहे थे, या फिर इन बच्चों को पहले ही बाहर निकाल देता, ये कहीं और किसी चीज की तैयारी कर रहे होते, 2 बार तो दुखना होता है इनको। और फिर एक बात बताओ कि अगर आप अपनी चीजों पर ही चलते हो, आप अपनी चीजें सारी मानते हो, पीईटी का आप कॉन्सेप्ट लेकर आए, अच्छी बात है, तो आप अपने आगे कैलेंडर भी तो फॉलो कर लिया करो। आपने भी तो कैलेंडर में यहां पर नवंबर में ही लेखपाल की भर्ती निकाल दी थी, आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? आपकी तो 2016 तक की भर्तियां लंबित रहती हैं, 2016 तक की भर्तियां अभी तक नहीं हो पाती हैं, अभी 2022 चल रहा है, तो आप अपनी चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हो। बहरहाल साथियों, मैं आप सभी से एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, आवाज उठाने की बारी है, और आवाज अब कैसे उठाई जाएगी इसके लिए आपको सभी को पहले एक साथ आना पड़ेगा। अब ट्विटर अभियान चलाना है, या फिर प्यारे साथियों हम बात करें कि कहीं जाकर एकत्रित होना है, ये सभी बातें बाद की बातें, पहले आप सभी को एक साथ आना होगा। क्योंकि आप मान लीजिएगा कोई भी कैंपेन शुरू करते हैं तो आप तक हर बच्चा उससे जुड़ पाता है, नहीं जुड़ पाता, या कोई परसों चलाता है, कोई सोमवार को मंगलवार को चलाता है, कोई बुधवार को चलाता है, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपके लिए एक छोटा सा इस मुहिम में ही शामिल होना चाह रहा हूं कि आप सभी के लिए मैं एक टेलीग्राम बना रहा हूं, जिस टेलीग्राम में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जुड़े जो लेखपाल से संबंधित हैं, या यूपी ट्रिपल आयोग से समस्या है, वही बच्चे उस टेलीग्राम के अंदर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप सभी बच्चे पहले एक साथ तो आ जाओ, एक साथ आने के बाद एक रणनीति तो अच्छी बना लें, जिस रणनीति के माध्यम से आप ये कह सकें कि हाँ हमको क्या करना है, क्या रणनीति आगे बढ़ानी है, ट्विटर अभियान कब चलाना है, हैशटैग क्या रखना है, इन सभी चीजों के लिए पहले हमें एक साथ तो आना पड़ेगा। तो एक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसको जाकर वह सभी बच्चे ज्वाइन कर लें जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। फिर क्या हैशटैग रखना है, कब ट्विटर अभियान चलाना है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं आयोग अब कुछ खामियों में आने के साथ कुछ चीजें तो बदलाव करेगा। और साथियों जो टेलीग्राम आपको मैंने दिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐड करें जो इससे संबंधित है, क्योंकि आवाज अगर उठाएंगे तो सुना 100% जाएगा। क्योंकि अन्य एग्जाम रेलवे के जो हुए थे उनमें भी तो बदलाव हुए थे, वो तो बहुत बड़े एग्जाम थे, उनमें भी तो चीजें बदली गई थी, तो आखिरकार इसमें क्यों नहीं बदली जा सकती। तो बहरहाल आप फटाफट से टेलीग्राम के अंदर आके जुड़े, वहां रणनीति बनाते हैं, और फिर आगे क्या करना है, सोमवार को या मंगलवार को कभी ट्विटर अभियान और क्या हैशटैग बनाकर चलना है, उस पर सभी एकत्रित होकर अपनी राय दे सके। क्योंकि यहां तो सिर्फ मैं अपनी राय दे सकता हूं, आपके भी बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती होंगी, आप अपनी राय दे सकते हैं, तो वो वही उसी प्लेटफॉर्म पर आकर सभी लोग एकत्रित होकर सभी को ऐड करें, सभी को जोड़ें, और फिर उसके बाद इस चीज को आगे लेकर चलते हैं। कुछ तो करेंगे, अगर प्रयास होगा तो कुछ तो हल निकल कर आएगा, और अगर प्रयास में कुछ हल ना निकल कर आया तो ये तो संतुष्टि रहेगी कि हमने कुछ किया था, ये तो संतुष्टि रहेगी। बहरहाल जुड़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ तो होकर रहेगा। चलिए।